हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो काफ़ी दिनों बाद यार मेरा भी वीडियो आ रहा है और रिज़ल्ट आ चुका है एयरफोर्स का। आप सभी ने देख भी लिया होगा। मैं थोड़ा लेट में वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि कंप्लीट चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। जैसे कि आपको पता है बहुत कम वीडियोज़ आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ भाई, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि उन सभी की बात करूँगा। जैसे मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की, वो हरदम छत पे जाते थे और डेली शाम को भाई चेक करते थे सीएसबी की साइड पे कि रिज़ल्ट आया कि नहीं आया, रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। और अचानक से जब रिज़ल्ट आया, काफ़ी सारे लोगों के उसमें लिखा होगा यू आर सिलेक्टेड फॉर फेज़ 2, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सारी चीज़ें आपको पता है और काफ़ी यार मेरी तरफ से तो भाई बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को कि आपने फेज़ 1 क्वालिफाई किया है। देखो, जैसे ही रिज़ल्ट आया लोग दो कैटेगरी में बट गए। देखो यार, थोड़ी बहुत पीछे की नॉइस हो सकती है, और थोड़ा मैनेज करना, मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। और यहाँ वैसे मैं माइक भी भूल गया हूँ यार अभी तो देखो क्या है ना कि उस टाइम पे स्टूडेंट दो कैटेगरी में बट गए। पहला जो सिलेक्ट है, जो दूसरा जो सिलेक्ट नहीं थे। देखो, इस वीडियो में मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूँ कि जो कोई इस वीडियो को पूरा देखेगा, कंप्लीट रोड मैप आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है और किन चीज़ों को सीरियस लेना है और किन चीज़ों को सीरियस नहीं लेना है, और वास्तव में फेज़ 2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा, और हर चीज़ की कैसे तैयारी करनी है वो हर चीज़ मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। देखो, जब दो कैटेगरी में स्टूडेंट बट गए तो क्या हुआ कि भाई जिनका फेज़ 2 निकला, जिनका फेज़ 1 निकला था, उनके तो भाई घर में सब खुश थे, और जिनका फेज़ 1 नहीं निकला था उनके यार निराश होंगे, सीधी सी बात है। देखो, थोड़ा फेज़ 1 के बारे में भाई थोड़ा सा बता दूं। जिनका नहीं निकला है उनको क्या करना चाहिए। देखो क्या कमी रह गई है, और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि ये इकलौता, ये ना सोच लो कि ये इकलौता एग्ज़ाम तुम्हारा सब कुछ भाई डिसाइड कर देगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे बारे में अगर जानना चाहते हो तो भाई इसी में यूट्यूब चैनल पर चले जाना, कंप्लीट से पता चल जाएंगे। देखो क्या करना है तुम्हें ये देखो कि तुमने पहले क्या गलती की और उस पर थोड़ा वर्क करो और आगे बढ़ो। सीधी बात है, अगली बार हो सकेगा निकाल लोगे। जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, केवल यही एक एग्ज़ाम नहीं कि आपके लिए हो, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनको आप भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बताता भी रहूँगा। अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका फेज़ 2 क्वालिफाई हुआ है। देखो, सबको पता है भाई फेज़ 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फेज़ 1 निकालना टफ होता है। लेकिन अब आप लोगों ने फेज़ 1 निकाल लिया तो सच बताऊँ तो एयरफोर्स की जो रियल जो जंग है वो फेज़ 2 से स्टार्ट होगी। लोग कहते हैं फेज़ 2 बहुत ईजी है, सच्चाई तो मैं आज बताता हूँ उसकी। देखो क्या है कि जब वो फेज़ 2 देने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारे लोग, 17 लोग बैठे, 17, 15 सेलेक्ट हो गए, तो ऐसा भी होता है। लेकिन कभी कभी ना कि भाई जो आपका जीडी करवा रहे हैं, या फिर हाँ जीडी मान लो करवा रहे हैं, तो फिर उनमें क्या है ना कि कुछ ऐसे भी पड़ जाते हैं कि भाई वो कसम खा के आते हैं कि 15-17 में भाई एक ही दो को करूँगा सिलेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत कम ही लोग शेयर करते हैं। तो उसमें क्या है कि अपने आप को आप इतना बेहतर बना लो कि अगर एक को भी करें ना तो वो भी आप ही हो। और मैं सेम उसी तरीके से आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आपको ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप देखना चाहते हो, देखो भाई मैंने एक ही इनटेक पे मेहनत की थी यूट्यूब पे, और उसका जो रिज़ल्ट था, मैंने एक ही इनटेक की फ़ोटो भी डाली थी। आप जाओ कम्युनिटी चेक कर लो, 100 से ज़्यादा लोग अभी भी उनकी फ़ोटो पड़ी होंगी। और अगर रियलिटी बताऊँ तो 1750 लोगों ने तैयारी की थी, और कितने सेलेक्ट हुए हैं वो मैं बार बार नहीं बताऊँ तो अच्छा है, आप सारे लोग जानते भी हो। और 100 से ज़्यादा तो आपको फ़ोटो मिल जाएंगे, सीधी सी बात है यार, सभी फ़ोटो नहीं शेयर करना चाहते। तो जितने शेयर किए उतनी गर्ल्स की फ़ोटो मैंने डाली भी नहीं थी, केवल मैंने बॉयज़ की डाली थी। अब तुम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखो तुम्हें किन किन स्टेजेस से निकलना है। फेज़ 2 में जाओगे, सीधी बात है, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है। पहले समझो कंप्लीट चीज़ें। सबसे पहली चीज़ रहेगी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फिर जब डॉक्यूमेंट होंगे फिर फिजिकल टेस्ट से आपको निकलना है, फिर उसके बाद SRT होना है, फिर GD होना है। और जब आप इनको क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपका मेडिकल होना है। तो अपने आप को कैसे ट्रेन करोगे ये देखो, काफ़ी सारी चीज़ें। देखो क्या करते हैं लोग कि अब जैसे रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में वो क्लियर कर चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे आएंगे, डेली सर्च करेंगे फेज़ 2 प्रिपरेशन कैसे करें, अलग अलग वीडियोस देखेंगे और अपने दिमाग को एक अलग तरीके से ट्रेन कर लेंगे, मतलब फालतू की चीज़ें दिमाग में भर लेंगे। देखो यार, ऐसा नहीं करना है तुमको। 1 या 2 मैं नहीं कह रहा, मुझे किसी को भी तुमको लगता है कि जो अच्छा करा सकता है उसको भाई फॉलो करो और उसी की बातें मानो, 1000 जगह मत जाओ, ठीक है। तो जब फिर उसके बाद क्या करना है, अपने आप को देखना है। तुम खुद को रखो उस जगह पे कि भाई अगर मैं फेज़ 2 ले रहा होता, मैं अगर GD ले रहा होता किसी का, तो मैं क्या देखता। अपने आप को रखो। देखो, शुरुआत से लेके एंड तक तुम मेरी बातें तब समझोगे जब तुम एज अ स्टूडेंट खुद को समझोगे, तुम मेरी बातें समझने की कोशिश करोगे। शुरुआत में देखो तुम्हें क्या करना है। अभी सबसे पहले
कुछ चीज़ों पे देखो, कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं, तुम वहाँ जाओगे, इंट्रोडक्शन तुम्हें देना ही है तो तुम्हें उस पर वर्क करना चाहिए। इंट्रोडक्शन तुम्हें पहले से पता है कि हमें देना है तो हम उस पर वर्क करें। ये हो गई जीडी की बात। फेयर शीट, रफ शीट कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें समझो। जो चीज़ें शुरुआत में समझने वाली है पहले वो समझो। अब यहाँ से तुमने फेयर शीट, रफ शीट कैसे बनानी है तुम वो समझ गए, तुमको इंट्रोडक्शन पता है, और अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी खासी टॉपिक की तो सीधी सी बात है तुम वहाँ पर, अगर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं कि वो वर्ड्स याद कर लो, कोई भी टॉपिक है तुम बोल सकते हो, और वहाँ पर जो क्लिप चलती है उस क्लिप से तुम्हें काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ तुम्हें क्या बोलना है। ये थोड़ी जीडी की मैंने बात की, लेकिन इसको अभी साइड करते हैं। इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम आगे वीडियो बनाएंगे। अभी क्या करना है, बहुत सारे लोग एयरफोर्स में फिजिकल को बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं, कहते हैं भैया नहीं मेरा हो जाएगा, इजी होता है। भाई एक बार रनिंग करके देखो कितना टाइम आ रहा है, ठीक है। पहली बार रनिंग करोगे तो 8 से 9 मिनट आएगा, और को ज़्यादा आ जाए इससे 10 से 12 भी आ जाए। तो फिज़िकल पे वर्क करो, अपने फिज़िकल पे वर्क करने के साथ साथ आप SRT कुछ क्वेश्चंस अभी से ट्राई करते रहो। काफ़ी सारे लोग पिछली बार क्या किए, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते थे, समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सारी चीज़ें कब आएंगी भाई, जब रेगुलर उनकी प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस करते रहो उन सब चीज़ों की। और बात करें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, तो जितनी देर तक उसको फॉलो करो। फेस 2 की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप कराओ, बिल्कुल पिछली बार जैसे कराए थे हम उसी तरीके से कराएंगे, और रिज़ल्ट हर बार से ज़्यादा मुझे अब की बार चाहिए आप लोगों से, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मेहनत करने के लिए हम भी आपके साथ तैयार हैं। और करना क्या है तुम्हें भाई, डेली का डेली अपनी बॉडी पे वर्क करो इस समय, क्योंकि ये वो चीज़ है जब आपको कोई पेपर नहीं देना, ये वो चीज़ है जब आपको खुद को रिप्रेजेंट करना, आपको खुद प्रेजेंट करना है। भाई वो ऑफिसर लाइक जो क्वालिटीज़ होती हैं ना वो चेक होनी है इसमें, और वो होती नहीं, वो कुछ चीज़ें बनाई भी जाती हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वही चीज़ आपका बनवाएं। और फेस 2 की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल पे चल रही थी, अभी कुछ टाइम के लिए टेलीग्राम बंद है, वैसे 22 जून तक के लिए बंद है, उसके बाद चालू हो जाएगा, फिर हम उस पर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो हम पहले जूम या फिर और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनमें हम करवा सकते हैं, तो बताना जैसे जो कुछ अगर आपको पहले ही करनी है तो भाई उसमें भी करा देंगे। और पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बिल्कुल भी फ्री होगा, किसी भी तरीके कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। तो बस एक ही चीज़ है भाई, लगे रहो, तुम तैयारी करते रहो, और बाकी बताना कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी तो आप कमेंट कर दो, उसके बारे में हम भाई बिल्कुल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि भाई प्रॉपर वीडियो रहें, और जो भी डाउट हुआ करे बिल्कुल पूछा करो, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। और अगर नया कुछ अदर वीडियो चाहते हो तो बताना, डॉक्यूमेंट वगैरह पे भी आगे वीडियोस बना दूंगा। और देखो मेन चीज़ यही है ना कि सच अगर ये बताऊं कि इतना टफ नहीं होता है फेज़ 2, मतलब सॉरी फेज़ 2 की बात नहीं कर रहा, जीडी इतना टफ नहीं होता है, लेकिन आप अपने अंदर इतनी चीज़ें बैठा लेते हो जिस वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस उसके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस प्रॉपर करते रहना, तब तो आपके लिए ईजी है वो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट देने जाओगे तो भाई कोई भी होगा तो उसको प्रॉब्लम तो आने वाली है। तो हम आपको उस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और एक चीज़ बता दूं, जैसे आप किसी फाइटर पायलट या किसी भी उससे पूछोगे कि आपने ये बनने के लिए कब सोचा था, तो उन्हें कहेंगे कि जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी ना तब मैंने सोचा था। उनको ये पता नहीं था कि वो बनेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि हाँ मैं कुछ तो कर लूँगा। तो वही सोचो, अपने आप में वो क्वालिटी लाओ कि नहीं हाँ मैं सिलेक्ट तो हो जाऊँगा। और ऐसा नहीं कि भाई कि सिलेक्ट हो गया तो रोकने लगे अभी से सबको, ठीक है, या फिर अभी गए ASC सेंटर में बैठ गए जाके कि भैया मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं यार, ठीक है। मतलब थोड़ा समझो कि अपने अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अभी से लाओ, क्योंकि एयरफोर्स का जब आप GD दोगे उसमें आपको एक चीज़ बताई जाती है कि बोलने से ज़्यादा सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो सामने वाले को सुनो, समझो वो क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर आप बोलो। तो बताना कमेंट में एक बार सभी लोग भाई जय हिंद तो ज़रूर लिख देना, और बताना कि क्या डाउट है या जैसे जो कुछ आगे किस चीज़ वीडियो चाहिए। GD की तैयारी आपकी बिल्कुल अभी भी चल रही है कंटिन्यू, ऐसा नहीं कुछ नया है, कंटिन्यू चल रही थी। जब रिज़ल्ट नहीं आया था तब भी चल रही थी, और अभी भी रिज़ल्ट आ गया है तो फिर कंटिन्यू होगी। हाँ, नीट का एग्ज़ाम था, इस वजह से थोड़ा टेलीग्राम में प्रॉब्लम आई है, और बहुत जल्द हम भी चेंज करने की कोशिश करेंगे कि कोई दूसरे ऐप पर चलें जहाँ पर अच्छे से कर सकें, क्योंकि बार बार ऐसी दिक्कतें उसमें कोई भी एग्ज़ाम होगा तो फिर आती रहेंगी। और बताना सब बढ़िया चल रहा है, और बिल्कुल यार तैयारी भी करते रहना, और 1-2 दिन रेस्ट भी कर लो भाई, 22 तक आराम से घूम लो थोड़ा। तुम भी फेज़ 1 की तैयारी में एकदम मगन थे, अब थोड़ा घूमो टहलो, उसके बाद फिर तैयारी शुरू करना, बिना टेंशन नहीं करना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।